अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिलीज़। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी जो बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। टिक्का मसाला लेकर आई हूँ आज मैं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत जल्दी झटपट से तैयार हो जाएगा। आप लोगों के मेहमान आए, आप झटपट से ये रेसिपी बनाएं और अपने मेहमानों को खुश कर दें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चिकन लिया है, ये 1 किलो चिकन लिया है और ये प्याज है, ये मैंने ब्राउन करके रखी हुई है। ये तकरीबन 4 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं मैंने, जो फुल साइज़ होता है। उनको मैंने फ्राई करके ये डार्क ब्राउन सा थोड़ा सा कलर कर लिया था इसका, और इसको हाथ से अच्छी तरीके से मसल लिया है मैंने। फिर इसके अंदर चिकन में शामिल कर देंगे हम 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, साबुत धनिया और ज़ीरा है। 1 टेबल स्पून लिया है भर के, इसको भून कर मैंने तवे पर और इसको कूट लिया है। पिसी हुई लाल मिर्च है 1.5 टेबल स्पून, जर्दे का रंग है, काला नमक है और पिसा हुआ गरम मसाला है 1 टीस्पून, हल्दी है 1 टेबल स्पून। ये हमने दही में डालनी है सारा मसाला। दही मैंने 1.5 पाव लिया है, 1.5 पाव से थोड़ा ज़्यादा ही है, 2 से 3 चम्मच, इसमें आधा किलो से कम है। ये सारा मसाला हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये सारा मसाला हमें इसके अंदर दही में मिक्स करना है अच्छे से। अब ये मैं इसके अंदर टिक्का मसाला शामिल कर रही हूँ। ये बाज़ार का मसाला है, ये 2 टेबल स्पून लिया है मैंने। ये इसमें शामिल कर दिया दही में। सारा मसाला हम अच्छी तरीके से दही के साथ मिक्स कर देंगे। ये देखिए मसाला मिक्स हो चुका है बहुत अच्छे से। ये देखिए चिकन में प्याज डाली थी और अदरक लहसुन डाला है 1 टेबल स्पून, और जो हमने मसाला बना के रखा है वो सारा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। देखिए जो बच गया है वो मैं बाद में इसको ऐड करूँगी। अब हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ और इसको लगा के हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब हम दूसरी तरफ एक बर्तन लिया है जिसमें हमें खाना बनाना है। ये 1.5 कप मैंने तेल लिया है, तेल इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा। और ये ज़ीरा है साबुत, और ये गरम मसाला है खड़ा, और बादियान का फूल लाजमी डालिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये हमने तेल थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ा सा इसको पकाएंगे। इसके अंदर ये टमाटर शामिल किए हैं, ये 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। इसको मैंने ब्लेंडर में डाल के पीस लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मसाला थोड़ा सा ज़्यादा बनाना है तो इसलिए मैं थोड़ी चीज़ें ज़्यादा ही डाल रही हूँ। अब इसके अंदर 1 टीस्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रही हूँ मैं। 5 मिनट तक हमें तेज़ आंच पे इसको पकाना है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, 5 मिनट हमने पकाया है, इसका पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखी है मसाले के साथ। ये चिकन हमने मसाले के साथ जो मैरिनेट करके रखी है वो हमने इसमें डाल दी है। अब इसको मिक्स कर देंगे टमाटर के साथ। अब तक जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छे लगा करे तो उसको शेयर कर दिया करें आगे। ये पानी डाल के हमने जो मसाला बचा था वो भी इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाल के हमने मसाले को अच्छे तरीके से चिकन में शामिल कर दिया है। ये देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा मसाला रेडी हो रहा है। अब हम इसको ढक के पकाएंगे जब तक हमारी चिकन गल जाएगी। इतनी देर हमें इसको पकाना है। ये देखें थोड़ी थोड़ी देर में मैंने आके इसको चेक भी किया था बीच में। अब हमने देखा तो चिकन बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है, ये गल चुकी है चिकन। तेज़ आंच पे हमें इसको पकाना है कि इसकी भुनाई अच्छे से हो जाए, इसका मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने 2 नींबू के रस निकाल के रखे हुए हैं, वो इसमें शामिल कर दिए हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, जो मिठास होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इसका। अब इसको ढक के हमने थोड़ी देर के लिए पकाया है। ये देखिए मैंने इसको दम पर रख दिया था थोड़ी देर, 5 मिनट तक मैंने इसको दम पर रखा है।
ये सालन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश कर देंगे इसको। इतना मज़ेदार सालन और इतना झटपट से तैयार हो चुका है। आप लोग बनाइएगा और मुझे अपने फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और मैं आप लोगों के लिए और कौन कौन सी डिशें बनाने की कोशिश करूँगी फिर मैं आगे आप लोगों के लिए। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल कर आपको दिखाएंगे कि इतना मज़ेदार हमारा सालन तैयार हुआ है। चपाती के साथ, नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ बहुत मज़े का लगता है ये सालन। कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। अगली आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।